जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 30 जुलाई 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को, सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, दैट मीन्स कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है 28 जुलाई को। देखिए हर साल जो है 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो लोगों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के बचाने की सोच को बढ़ाने को लेकर के जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यह दिन जो है सबसे पहले भारत में शुरू हुआ, अब दुनिया भर में मनाया जाता है। मुख्य आयोजक इसका जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इंडिया का, वो इसका मुख्य आयोजक होता है। इस दिन रिपोर्ट, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। हाल ही के वर्षों में डिजिटल इनोवेशन और लाइफ मूवमेंट पर भी जोर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण सबको रोकने के लिए जो है यह दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार का फोकस प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सतत विकास पर रहता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका पहली बार आयोजन किसने किया है। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका पहली बार आयोजन किसने किया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो है नई दिल्ली में इसका पहला आयोजन किया है। ठीक है, पहली बार इसने आयोजन किया है। देखिए यह सम्मेलन जो है 26 से 27 जुलाई 2025 को पहली बार AHRR जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। AHRR का फुल फॉर्म जो है यहाँ से देख सकते हैं, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो है इसने आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है अस्पताल निर्माण, योजना और प्रबंधन में सतत और अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजक AHRR अस्पताल प्रशासन विभाग रहा। इसमें सशस्त्र बलों, सिविल और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी जो है शामिल हुए। सम्मेलन में हरित तकनीक पर जोर दिया गया, जैसे कि सौर ऊर्जा और वर्षा जल संरक्षण पर। अस्पताल डिजाइन को मरीज हितैषी और आपदा रोधी बनाने की प्रक्रिया जो है साझा की गई। भारत के विकसित भारत एट 2047 लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों की दिशा में भी चर्चा हुई। अस्पताल नियोजन के क्षेत्र में जो है यह एक अहम राष्ट्रीय पहल मानी जा रही है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि 2025 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट जो है घोषित किया गया है। 2025 में जो है किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यांटाई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चीन में है, इसे दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट जो है घोषित किया गया है। देखिए 2025 में जो है प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स जो है इसके द्वारा यांटाई पेंगलाई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो है, जो कि चीन में है, इसको सबसे सुंदर हवाई अड्डा चुना गया। इसका डिज़ाइन समुद्र के किनारे और जहाज़ों की प्रेरणा से बना है। पूरा टर्मिनल जो है प्राकृतिक रोशनी और खुली जगहों से भरा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकता दोनों को ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया है। इसमें जो है ई आकार का प्लान है, यानी कि ई शेप का प्लान है, जिससे कि यात्रियों का मूवमेंट जो है आसान रहे। प्रिक्स वर्सेल्स जो है यूनेस्को द्वारा यह हर साल वास्तुकला व डिजाइन के लिए यह पुरस्कार जो है ये देता है। इस सूची में फ्रांस, जापान, अमेरिका जैसे देशों के एयरपोर्ट भी शामिल हुए, लेकिन पहला स्थान जो है चीन को मिला। यह ट्रेंड दिखाता है कि अब एयरपोर्ट सिर्फ ट्रैवल नहीं, देश की संस्कृति, आधुनिकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक भी बन रहे हैं। तो इनको ध्यान में आपको रखना है। आज का अगला प्रश्न है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जो है इसका खिताब किसने जीता है। फीडे
महिला शतरंज विश्व कप जो है 2025 इसका खिताब किसने जीता है? तो इसको याद रखिएगा, दिव्या देशमुख ने। किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। तो आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दिव्या देशमुख, ठीक है। इन्होंने 2025 का फीडे महिला शतरंज विश्व कप जो है नागपुर की है, ये इन्होंने जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत की दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया। दोनों क्लासिकल खेल बराबर रहे, फैसला रैपिड ट्राई ब्रेकर में हुआ। ये मुकाबला जॉर्जिया के बटूमी में हुआ था। दिव्या देशमुख पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने यह वर्ल्ड कप जीता है। इस जीत से उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि और लगभग 42 लाख रुपए की इनामी राशि मिली है। महिला शतरंज में भारत ने पहली बार चीन जैसी ताकतवर टीम को पछाड़ करके इतिहास रचा है। टूर्नामेंट का आयोजन जो है फीडे विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा किया गया। तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया है, ठीक है, जो कि कहाँ की है? तो चीन की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां स्थापना दिवस जो है किस तारीख को मनाया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है यानी कि सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसको आपको याद रखना है, 27 जुलाई को। कब मनाया गया है? 27 जुलाई को मनाया गया है। 2025 में जो है इसका 87वां स्थापना दिवस था। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आज़ादी के बाद 1949 में इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ नाम दिया गया। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो देश के आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका मुख्य काम होता है। इसकी भूमिका की बात करें तो दंगे नियंत्रण और आतंकवाद और सीमा सुरक्षा में इनकी मुख्य भूमिका रहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने स्वतंत्र भारत में इसकी नई पहचान बनाई। पूरे भारत में अलग अलग कार्यक्रम, परेड और सम्मान समारोह जो है इनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको जो है ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है जिसका नाम है टाइफून ब्लॉक 4 इसका अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो इसको याद रखिएगा, तुर्की ने। किसने? तुर्की ने। देखिए तुर्की जो है इसने 22 जुलाई 2025 को अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 जो है इसका अनावरण किया। यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज़ की गति से लगभग 5.5 गुना तेज उड़ सकती है। टाइफून ब्लॉक 4 की मारक रेंज जो है 800 किलोमीटर है और यह बहुत सटीक है। 5 मीटर के दायरे में लक्ष्य को जो है हिट कर सकती है। इसे तुर्की की सरकारी डिफेंस कंपनी जो है रॉकेटसन ने बनाया है और यह अब बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन में है। इस मिसाइल के आने से तुर्की न केवल मध्य पूर्व और यूरोप में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अपना रास्ता हवा में बदल लेती हैं जिससे कि इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। तुर्की के इस कदम से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर असर पड़ सकता है, खासकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। देखिए 27 जुलाई 2025 को जो है पीएम मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में यह सिक्का जारी किया। यह सिक्का जो है सम्राट राजेंद्र चोल के महान नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ पर जारी किया गया। राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है 1000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सैन्य अभियान किया। उन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और शक्ति को समुद्र पार पहुंचाया था। यह सिक्का इतिहास और संस्कृति की महान विरासत का सम्मान करता है। यह मौका सम्राट की उपलब्धियों को याद करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का भी है।
समारोह में पूजा अर्चना, प्रदर्शनी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। यह सिक्का जो है भारतीय इतिहास और समुद्री शक्ति की महान परंपरा का जो है प्रतीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में पॉल कागामे ने 99.15% वोट के साथ किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार जीत दर्ज किया है। पॉल कागामे जो है इन्होंने 9.15% वोट के साथ जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार जीत दर्ज की है, तो इसको याद रखिएगा, रवांडा। ठीक है, किस देश के, तो रवांडा के। देखिए पॉल कागामे जो है इन्होंने जुलाई 2025 में रवांडा के राष्ट्रपति चुनाव में 99.15% वोट लेकर के चौथी बार जीत हासिल किया है। वह 2000 से लगातार रवांडा के राष्ट्रपति है। उनके विपक्षी केवल 2 उम्मीदवार थे जिनको बहुत कम वोट मिले। कागामे ने देश को 1994 के नरसंहार के बाद स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। चुनाव के परिणामों में रवांडा की राजनीतिक स्थिति पर बहस भी बढ़ाई है। इस जीत के बाद वे अगले 5 साल के लिए देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। विश्व के नेताओं ने कागामे को सख्त नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन आलोचक जो है लोकतंत्र की कमी की बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भारत ने जर्मनी, मिस्र, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील सहित कई देशों को कितनी रेलवे बोगियां निर्यात की हैं। भारत ने जर्मनी, मिस्र, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील सहित कई देशों को कितनी रेल बोगियां निर्यात की हैं, तो इसको याद रखिएगा, 3800 बोगियां। देखिए भारत जो है इसने मिस्र, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील समेत कई देशों को जो है 3800 से ज़्यादा रेल बोगियां निर्यात की है। यह जो है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड योजना के तहत हो रहा है। भारतीय रेलवे अब बोगियों, कोचों, इंजनों और संचालन प्रणालियों का बड़ा निर्यातक बन गया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के मेट्रो कोच, फ्रांस और जर्मनी के और इटली के प्रोपल्शन सिस्टम भी दिया गया। इससे भारत में जो है रोजगार बढ़े हैं और इंजीनियर वैश्विक स्तर पर जो है दक्ष हो रहे हैं। शामली संयंत्र मुख्य उत्पादन केंद्र है जहां ये बोगियां बनती और निर्यात होती है। निर्यात से जो है भारत की रेलवे उद्योग की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय जो है मान्यता बढ़ी है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, 29 जुलाई को। हर वर्ष 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है बाघों के संरक्षण और उनकी घटती संख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है। यह दिवस पहली बार जो है 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मनाया गया था। इस दिन बाघों के प्राकृतिक आवास को बचाने और अवैध शिकार को रोकने पर जो है जोर दिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए भारत का इसमें जो है खास योगदान है। विश्व स्तर पर जो है बाघ संरक्षण की सरकारें, एनजीओ और आम लोग मिलकर के काम करते हैं। यह दिवस जो है हमें याद दिलाता है कि बाघ संरक्षण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, और सारे प्रश्नों के माध्यम से जो भी मैंने आपको आर्टिकल समझाया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।